Dear students, you are most welcome in AM with VC classes. Today we will study the parts of predicate. Parts of predicate, it means predicate के भाग. Parts of predicate has three kinds: verb, object and complement. प्रेडिकेट के कुल तीन भाग होते हैं: वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है अथवा वर्ब क्या होता है? द वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और टास्क इन द सेंटेंस। वाक्य में वर्ब एक शब्द होता है, इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, जो एक कार्य का टास्क इन द सेंटेंस वर्णन करता है, जो वाक्य में कार्य का वर्णन करता है। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में एक कार्य का वर्णन करता है। इस पर आधारित कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं: चिल्ड्रेन लव्स प्लेइंग। यहाँ चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, लव्स प्लेइंग प्रेडिकेट है। इस वाक्य में लव्स वर्ब है। दूसरा उदाहरण है ही वांट्स टू गो देयर। वह वहाँ जाना चाहता है। इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, जबकि वांट्स इस वाक्य में वर्ब है, टू गो देयर ऑब्जेक्ट है। तीसरा उदाहरण है दिस इज अ होम। यह एक घर है। इस वाक्य में दिस सब्जेक्ट है, जबकि इज अ होम प्रेडिकेट है। इज इस वाक्य में वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा भाग है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट इज द पर्सन, कोई व्यक्ति होता है। इज द पर्सन व्यक्ति होता है। आर थिंग वस्तु होता है। दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो कार्य का परिणाम प्राप्त करता है। अर्थात ऑब्जेक्ट वाक्य में कोई व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जिसका प्रभाव वाक्य में पड़ता है। उदाहरण के लिए दे प्लेड द ड्रम्स। वे ड्रम इट मीन्स नगाड़े बजाए। इस वाक्य में दे सब्जेक्ट है, प्लेड द ड्रम प्रेडिकेट है, जबकि द ड्रम्स इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब प्लेड का जो प्रभाव ड्रम पर पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण है ही प्रॉमिस टू हेल्प हिम, हर। ही प्रॉमिस टू हेल्प हर। वह उसकी मदद करने के लिए वादा किया। इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, जबकि प्रॉमिस टू हेल्प हर प्रेडिकेट है। यहाँ टू हेल्प हर वाक्य का ऑब्जेक्ट है। प्रॉमिस्ड वर्ब है, जिसका प्रभाव टू हेल्प हर पर पड़ रहा है। तीसरा उदाहरण है दे ड्रिंक मिल्क। वे दूध पीते हैं। इस वाक्य में दे सब्जेक्ट है, जबकि ड्रिंक मिल्क प्रेडिकेट है। इस वाक्य में मिल्क ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब ड्रिंक का प्रभाव मिल्क पर पड़ रहा है। इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट अगला जो भाग है प्रेडिकेट का, तीसरा भाग है कॉम्प्लीमेंट।
व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अथवा कॉम्प्लीमेंट क्या है? द कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, क्लॉज और फ्रेज दैट नीडेड टू कंप्लीट अ गिवन एक्सप्रेशन। द कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, कॉम्प्लीमेंट एक शब्द, क्लॉज अथवा फ्रेज होता है दैट नीडेड टू कंप्लीट अ गिवन एक्सप्रेशन, जो किए गए वर्णन का अथवा दिए हुए वर्णन का भाव पूरा करता है। नीडेड टू कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स जिसे पूरा करने की आवश्यकता होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। जैसे उदाहरण के लिए, एवरी मॉर्निंग इज अ गिफ्ट। एवरी मॉर्निंग, इस वाक्य में एवरी मॉर्निंग सब्जेक्ट है, इज अ गिफ्ट इस वाक्य में प्रेडिकेट है। यहाँ अ गिफ्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ गिफ्ट इज, जो इज है यहाँ इसके भाव को पूरा कर रहा है। इज अ गिफ्ट, इट मीन्स एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक प्रातः काल एक उपहार होता है। द एयर स्मेल्स ब्यूटिफुल, इस वाक्य में द एयर सब्जेक्ट है, स्मेल्स ब्यूटिफुल प्रेडिकेट है, जबकि यहाँ स्मेल्स वर्ब है, ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट है। इस प्रकार से ब्यूटीफुल वर्ब स्मेल का भाव पूरा कर रहा है। अगला उदाहरण है, कॉम्प्लीमेंट वर्क एज, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट तीन रूपों में कार्य करता है। कॉम्प्लीमेंट कितने रूपों में कार्य करता है? तीन रूपों में काम करता है। पहला नाउन के रूप में, दूसरा एडजेक्टिव के रूप में, तीसरा एडवर्ब के रूप में अथवा एडवर्बियल फ्रेज के रूप में। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट नाउन का कार्य करता है, किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव का कार्य करता है और किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब अथवा एडवर्बियल फ्रेज का कार्य करता है। उदाहरण के रूप में, ही इज अ टीचर, इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, इज अ टीचर प्रेडिकेट है। यहाँ अ टीचर एक नाउन है जो वर्ब इज के बाद प्रयोग किया गया है, जो एक कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से यह अ टीचर कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है, बीना वाज बिजी, इस वाक्य में बीना सब्जेक्ट है, जबकि वाज बिजी प्रेडिकेट है। यहाँ बिजी वाज के बाद प्रयोग किया गया है, अर्थात वर्ब वाज के बाद प्रयोग किया गया है। बिजी एडजेक्टिव है जो विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से बिजी कॉम्प्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। तीसरा उदाहरण है, आई एम हियर, इस वाक्य में आई सब्जेक्ट है, एम हियर प्रेडिकेट है। यहाँ हियर एम के बाद आया है, वर्ब एम के बाद आया है। इस प्रकार से
हियर एडवर्ब है। इस वाक्य में हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कंप्लीमेंट ऑफ एडवर्ब का कार्य कर रहा है। चौथा एग्जाम्पल है दे आर ऑन द रूफ, वे छत पर हैं। इस वाक्य में दे सब्जेक्ट है जबकि आर ऑन द रूफ ये प्रेडिकेट हैं। सब प्रेडिकेट के भाग हैं। इस वाक्य में आर वर्ब है जबकि ऑन द रूफ यह एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि यह शब्दों का ग्रुप है जो कि फ्रेज के रूप में कार्य कर रहा है और एडवर्ब फ्रेज के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए यह एडवर्बियल फ्रेज है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी को पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपको यह पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आप में जो किसी भी प्रकार का हेजिटेशन है अथवा किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। धन्यवाद।